है एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? तो एक्चुअली आज हम लोग एक पज़ल करेंगे। पीओ मेंस लेवल की पज़ल करेंगे। ये मॉक की पज़ल है और बहुत सही पज़ल है। ये जो जितना भी टाइम रहेगा ये वीडियो का, एक्चुअली बहुत दिनों से हमने कोई पज़ल सॉल्व नहीं करी, तो मैंने सोचा कि एक आप लोगों के साथ शेयर करूं। अभी आप लोगों की एसबीआई पीओ मेंस भी है, तो आप लोगों को हेल्पफुल होगा। सबसे पहले ये जो पज़ल आप लोग देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे, दिखने में उतनी थोड़ी सी लेंदी है। दो पार्ट में मैंने इसको किया है, देखो, बिकॉज एक इमेज में आ नहीं रही थी। तो आप लोग खुद से सॉल्व करो, उसके बाद देखना, उसके बाद ही मूव करना एक्सप्लेनेशन पार्ट पे। और सेकंड थिंग, ये पज़ल एक्चुअली बहुत सही है। जब मैंने भी मॉक में सॉल्व करी तो मतलब मॉक में सॉल्व नहीं करी, उसके बाद जब आफ्टर मॉक मैंने सॉल्व करी तो बहुत ही तगड़ी लेवल की पज़ल है। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, ट्रस्ट मी। और ये जितना भी टाइम आप लोग दोगे इस वीडियो के लिए, आई एम श्योर कि ये वर्थ रहने वाला है, इतना जो भी टाइम रहेगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने पज़ल देखी होगी, तो सबसे पहले ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना, ये आप लोग सेकंड स्टांजा, जो सेकंड पैराग्राफ देख पा रहे हो आप लोग, तो सेकंड पैरा तक तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। जो लेफ्ट वाली इमेज है आप लोग देख पा रहे हो, राइट वाली इमेज में एक्चुअल स्टेप्स है। तो लेफ्ट वाली इमेज में जल्दी मैं स्किप कर देता हूँ और एक बार पढ़ लेता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले तो देखो, पजल में बोला है कि देर आर 8 फ्लोर्स डेडिकेटेड फॉर पार्किंग इन अ बिल्डिंग इन मुंबई। ठीक है, उसके बाद बोला है कि 13 कार्स आर पार्क्ड ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग। मतलब 8 फ्लोर है, उसमें 13 कार्स पार्क्ड करी है। फिर बोला है कि मैक्सिमम 3 कार्स कैन बी पार्क्ड ऑन ईच फ्लोर। मतलब एक फ्लोर से ज़्यादा 3 ही कार पार्क कर सकते हैं। मतलब आप लोग एक समझ लो कि कैपेसिटी वो फ्लोर की मतलब ऑक्यूपाई करने की कोई भी कार के लिए 3 ही होगी। मतलब 3 से ज़्यादा कार आ नहीं सकती। समझ लो कि 3 से ज़्यादा कार आप पार्क कर दो तो कोलैप्स हो जाएगी या बिल्डिंग टूट जाएगी, ऐसा समझ लो, अज्यूम कर लो। ठीक है, उसके बाद बोला है कि इनिशियली क्या है, इनिशियली द कार्स आर पार्क्ड रैंडमली बट ड्यू टू सम एड कैंपेन द कार्स आर टू बी सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू देयर ब्रांड्स। ठीक है, फिर क्या बोला था देखो, हाँ, मतलब इनिशियली रैंडमली कहीं भी फ्लोर पे है, उसके बाद उनको शफल करके उनके ओरिजिनल फ्लोर पे रख दिया, ये कहना चाह रहा है। फिर बोला कि ईच ऑफ द फ्लोर्स रिप्रेजेंट द ब्रांड ऑफ कंपनी अमंग ऑडी, BMW, होंडा, योंडे, जैगवार, मारुति, मर्सिडीज एंड टाटा। ये 8 ब्रांड्स है और 8 ब्रांड अलग अलग फ्लोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो 13 कार्स है वो इन कंपनी की कार्स है, इनके इनके मॉडल्स है। ठीक है, देर इज अ मशीन दैट सॉर्ट्स द कार इन 2 स्टेप्स। एक मशीन है जो इन कार को इनिशियली जो रैंडमली पार्क करी थी इनके ओनर्स ने, उसको शफल करते मशीन। ठीक है, बोला है कि स्टेप 1 मशीन मूव्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड इन स्टेप 2 इट मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब मशीन है ऊपर से नीचे जा रही है एक बार, फिर ऊपर से नीचे आएगी। उसके बाद बोला कि ईच ऑफ द कार्स टेक एटलीस्ट 1 स्टेप टू रीच द फ्लोर इट बिलोंग्स टू। अब देखो यहाँ पे जो एंडिंग में कुछ कंडीशन सॉरी, एंडिंग में कुछ कंडीशंस ऐसी होगी कि जिनको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आएगी। जब मैंने भी सॉल्व करी थी मुझे भी ऐसा लगा कि अब क्या करें, बहुत बार मैं फंसा। तो ये कंडीशंस जो छोटी छोटी नोट में इंट्रोडक्टरी पार्ट में दी होती ना, बहुत काम आती है। तो इनको थोड़ा सा दिमाग में रखना, या फिर कॉर्नर पे लिख के रखना, या तो फिर जब आप सारी कंडीशंस लिख के रख दो पेपर पे एग्जाम टाइम में, तो ये जो स्क्रोल करके इनिशियल इंट्रोडक्टरी पार्ट स्क्रीन के सामने रखना, ताकि आप लोगों की नज़र पड़ते रहे कि आप लोग क्या मिस कर रहे हो। उसके बाद देखो बोला है कि इफ द मशीन मूव्स अ कार फ्रॉम फ्लोर 1 टू फ्लोर 2 देन इट मीन्स दैट द कार नीडेड 1 स्टेप टू रीच इट पोजिशन। ऑब्वियसली एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जा रहा है तो एक स्टेप करके जाएगा। उसके बाद और एक एग्जांपल दिया है कि सिमिलरली इफ अ कार moves from floor 6 to floor 3 it means that the car needed 3 step to reach its position and so on। ठीक है, जो भी है ये इस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन करा है। अब हम लोग आते हैं मेन पजल के कंडीशंस पे। आप लोग देख सकते हो, अब मैं बस कंडीशन वाला पार्ट आप लोगों के स्क्रीन पे शेयर करूंगा, उसके बाद मैं कंडीशन लिख दूंगा। कंडीशन भी बहुत सारी है, और उसके बाद यहाँ पे इस पेज पे कंडीशन लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेंस लेवल की पजलें थोड़ी टाइम टेकिंग हो सकती है, थोड़ी सी बहुत जगह पे हम लोग फंस बच सकते हैं, बट इट डजंट मीन कि बहुत ज़्यादा उलझेंगे। थोड़ा सा अगर दिमाग शांत रख के करेंगे तो हो जाएगा, ट्रस्ट में। अब देखो सीधा पजल पे मूव करते हैं, मैं इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो बोला है कि जैगवार डज नॉट रिप्रेजेंट फर्स्ट फ्लोर। मतलब जो ये फ्लोर है, मान लो रिप्रेजेंट कर रहे अलग अलग कंपनी, मान लो कि अलग अलग फ्लोर इन कंपनी ने ओन कर रखे, मतलब खरीद रखे।
मान लो एक बिल्डिंग पे 8 फ्लोर है और इनके शोरूम से मान लो, ठीक है, फॉर अवर अपने अपने सिंप्लिसिटी के लिए, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मान लो कि इन अलग अलग फ्लोर पे इनके शोरूम्स है, ऐसा मान लो। बोला है कि जैगवार डज नॉट रिप्रेजेंट फर्स्ट फ्लोर, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे जैगवार नहीं है। ये जो बात हो रही है ये रीशफल के बाद की बात हो रही है, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना, जब सारी कंडीशन नोट कर देंगे तब अच्छी से समझ में आ जाएगा। देखो जैगवार डज नॉट रिप्रेजेंट फर्स्ट फ्लोर बोला है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ इस साइड पे कि जैगवार इज नॉट इक्वल टू फर्स्ट लिख लेता हूँ, फर्स्ट फ्लोर लिख देता हूँ, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, उतना ज़्यादा थोड़ा ब्लर हो रहा है, एक सेकेंड, ठीक है, नाउ इट्स फाइन। तो मैं ज़्यादा इसको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जितने जल्दी लिख सकते उतने जल्दी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो कार एल टुक 5 स्टेप्स, एल इक्वल्स टू 5 स्टेप के लिए मैं एस टी लिख देता हूँ, तो इससे कंफ्यूज मत होना। एस टी मतलब जो भी है मैं स्टेप्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे भी एस टी देखोगे आप लोग वो फ्लोर की बात हो रही है। उसके बाद इट सेज कि कार्स ऑफ BMW इज और आर 3 फ्लोर्स अबव द कार्स ऑफ जैगवार। अबव मतलब 3 फ्लोर, अबव मतलब 2 का गैप, तो BMW कहीं यहाँ पे है तो 2 का गैप नीचे छोड़ के कहाँ पे है, क्या है, जैगवार, ठीक है, ऐसा होगा। तो ये जैगवार के ऊपर BMW। आई होप इट्स क्लियर, ओके। उसके बाद देखो क्या बोला है हमें कि बहुत कार डी टुक 3 स्टेप्स, मतलब डी ने अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, फाइनल फ्लोर तक जाने के लिए 3 स्टेप ली है, तो यहाँ पे लिख देंगे डी इज इक्वल्स टू 3 ST मतलब स्टेप। उसके बाद देखो क्या है कि बोथ इनिशियली एंड फाइनली देर इज ओनली सिंगल कार ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे इनिशियली भी एक ही कार थी और सेकंड फ्लोर पे भी इनिशियली एक ही कार थी, तो ऐसे लिख देंगे कि फर्स्ट एंड सेकंड, क्या लिख दे इसके बाद, पोजीशन नहीं, फ्लोर इज इक्वल टू ओनली 1 कार, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ इनिशियली एंड फाइनली, तो मैं इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता रियल एग्जाम में कि हम लोग इसको ये लिखे, हमको समझ में आ जाए उतना काफ़ी है। उसके बाद देखो क्या बोला है कि कार ए बिलोंग्स टू ह्युंडई ब्रांड, तो यहाँ पे लिख देंगे कार ए इक्वल्स टू ह्युंडई को मैं HUN लिख देता हूँ। उसके बाद कार ए बिलोंग्स टू ह्युंडई ब्रांड, द कार ऑफ ह्युंडई ब्रांड्स आर ऑफ 8th फ्लोर, आर ऑन 8th फ्लोर, ठीक है, तो ये जो है 8th फ्लोर पे, तो हमको ह्युंडई ब्रांड का फ्लोर पता चल गया कि ह्युंडई का शोरूम जो है वो 8th फ्लोर पे। उसके बाद देखो क्या बोला है कि ई टुक्स 3 स्टेप्स, ओके, तो ई इज इक्वल्स टू 3 ST लिख दे रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या बोला, इनिशियली I, J एंड H वर ऑन द सेम फ्लोर, ठीक है, तो I, J एंड H वर ऑन सेम फ्लोर इनिशियली, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनिशियली, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ INI। उसके बाद हम लोग अभी इसको लेफ्ट इधर लिखना चालू करते हैं, नीचे दिखेगा नहीं तो, ठीक है, यहाँ पे करते हैं। अब देखो कहाँ पे है हम, आई जे वर बॉर्न ऑन द सेम फ्लोर, ओके। फिर बोला कि कार H टुक 2 स्टेप्स अबो बट डज नॉट बिलोंग टू टाटा ब्रांड, मतलब H यहाँ पे H ने 2 स्टेप्स लिए अबो, ठीक है, बट H इज नॉट इक्वल्स टू टाटा, मतलब जो बिलोंग की बात हो रही है वो फाइनली बात हो रही है, ठीक है, मतलब जो 6 जो भी फ्लोर रहेगा टाटा का मान लो, तो उस फ्लोर पे फाइनली मतलब चेंज होने के बाद जो है H नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, कहाँ तक थे 2 स्टॉप, बट हाँ, कार L एंड K वर नॉट पार्क टुगेदर इनिशियली, तो L इज नॉट इक्वल्स टू K लिख देता हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट में इनिशियली लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो उसके बाद देखो एक सेकेंड मैं इसको फोकस कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला है कि कार A टुक 3 स्टेप्स, A ने 3 स्टेप ली, ठीक है, ये भी क्लियर है। उसके बाद बोला है कि कार G एंड F बिलोंग टू ऑडी, सो G एंड F बिलोंग्स टू ऑडी, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन के बाद। फिर बोले कार्स ऑफ टाटा ब्रांड्स रिप्रेजेंट 6th फ्लोर, तो टाटा जो है वो 6th फ्लोर पे है, ऐसे लिख देता हूँ। उसके बाद क्या बोला है कि कार F डज नॉट टेक 1 स्टेप, मतलब F ने अपने फाइनल पोजीशन पे जाने के लिए 1 स्टेप नहीं ली, तो F इज नॉट इक्वल टू 1 स्टेप, मतलब 1 ST लिख देता हूँ। उसके बाद देखो हम लोग कहाँ तक थे, कार M एंड C बिलोंग टू सेम ब्रांड, मतलब M, C इज इक्वल्स टू सेम ब्रांड लिख देता हूँ, मतलब ये फाइनल में M और C एक ही फ्लोर पे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद बोला कि कार E बिलोंग्स टू मर्सिडीज ब्रांड,
तो ई जो है वो मर्सिडीज को मर्क लिख देता हूँ मैं। उसके बाद बोला है कि ओनली कार जे बिलोंग्स टू होंडा ब्रांड, ठीक है, ओनली जे बिलोंग्स टू होंडा, और मैं इधर सिर्फ ओनली लिख देता हूँ, मतलब फाइनल जो भी फ्लोर पे एच जे जाएगा वो होंडा का होगा और वहाँ पे सिर्फ जे ही होगी। जे के पास, होंडा के पास बेचने के लिए एक ही कार है अभी फ़िलहाल, ऐसा मान के चलो, ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी कहाँ लिखते कंडीशंस, इधर लिखे क्या, नीचे नीचे ही लिख देते हैं, बिकॉज थोड़ा सा देखो यार मेरे को पता है कि ये ना यहाँ पे ऐसे पढ़ाने में थोड़ी सी बहुत दिक्कत जाती है, बिकॉज अभी मैं मतलब वो उतने इक्विपमेंट्स नहीं है मेरे पास, ना पेन टैब और ना ये चीज़ें, तो मैं जो भी कर पा रहा हूँ एक मोबाइल को ऊपर मैं स्टैंड पे रख के ये शूट कर पा रहा हूँ, तो आई होप इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल, तो सॉरी फॉर दैट। और उसके बावजूद ऐसी कंडीशन में जब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मुझको फिर भी थैंक यू फॉर बीइंग विद अनराइवल्ड अप्रोच, ठीक है। तो उसके बाद देखो कंडीशंस पे मूव करते हम लोग, कहाँ तक थे, कार्स, जे बिलोंग्स टू होंडा हो गया था। बोला कि कार्स ऑफ ऑडी आर एडजेसेंट टू कार्स ऑफ बीएमडब्ल्यू फाइनली, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑडी इक्वल्स टू नेबर ऑफ बीएमडब्ल्यू, मतलब फ्लोर इनका कहीं नेबरिंग होगा। उसके बाद देखो हम लोग, ठीक है, उसके बाद क्या था हमारे पास, कार एम टुक एट मोस्ट 2 स्टेप्स, देखो क्या लिखा है, कार एम टुक एट मोस्ट 2 स्टेप, मतलब कार एम ने ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही लिए होंगे स्टेप, तो एम इज इक्वल्स टू 2 स्टेप्स मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम 2 स्टेप, या तो 1 स्टेप लेगा, 0 स्टेप नहीं लेगा, देखो 0 स्टेप नहीं लेगा बिकॉज इनिशियली कंडीशन में मेंशन था कि एटलीस्ट एक स्टेप तो लेना चाहिए, 2 स्टेप मैक्सिमम, मतलब या तो 1 या तो 2 स्टेप लेगा एम, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला है कि कार इनिशियली कार बी एंड सी वर पार्क टुगेदर, तो बी एंड सी वर इनिशियली टुगेदर, ऐसे लिख देता हूँ। उसके बाद क्या बोला है कि पार्क टुगेदर, कार जे टुक ओनली 1 स्टेप, जे इज इक्वल्स टू 1 स्टेप। उसके बाद क्या बोला है, कार के बिलोंग्स टू मारुति ब्रांड, के बिलोंग्स टू मारुति ब्रांड को एम ए आर लिख दे रहा हूँ मैं, एंड टुक मोर देन 3 स्टेप, मोर देन 3 मतलब +3 स्टेप लिया है, 4 भी ले सकता है 5 भी ले सकता है, हमको वो नहीं पता कितने स्टेप्स उसने लिए हैं। उसके बाद देखो हम लोग कहाँ तक आ गए, हाँ, इनिशियली कार एम इज पार्क्ड जस्ट अबो कार के, तो इसको कहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये वाली कंडीशन पे एम जो है जस्ट ऊपर है के इनिशियली, ठीक है, इनिशियली। उसके बाद कंडीशन बहुत सारी है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं थोड़ा पार्ट, एक्सप्लेनेटरी पार्ट के लिए। फिर बोले कार आई टुक 2 स्टेप बट डज नॉट बिलोंग टू ऑडी ब्रांड, तो आई इक्वल्स टू 2 स्टेप बट इट डज नॉट बिलोंग टू ऑडी, यहाँ तक हो गया। अब क्या बोला है कि कार बी डज नॉट बिलोंग टू जैगवार, बी डज नॉट बिलोंग टू जैगवार बोला है। उसके बाद बोला है कि कार जी टुक मोर स्टेप देन एफ, जी ने एफ से मोर स्टेप्स लिए, मैं इधर ब्रैकेट में स्टेप्स मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद क्या बोला है कि कार जी से, हाँ, इनिशियली जी इज नॉट पार्क्ड अबाउ डी। अब देखो ये कंडीशन में एक चीज़ बहुत नोट करने वाली है कि जी अबाउ डी नहीं है, जी इज नॉट अबाउट डी इनिशियली, बट दिस डजंट मीन कि जी जो है ऑब्वियसली नीचे होगा, एक साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी कंडीशंस नोट होगी, हम लोग इसके फ्लोर बना लेते हैं। अब मैं इसको इधर कर लेता हूँ थोड़ा, अभी आई होप कि सब कुछ विजिबल है अच्छी से, बहुत सारी कंडीशंस हो चुकी है। अब देखो मैं फ्लोर को मेंशन कर देता हूँ, 8, फिर हुआ 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ठीक है। तो ये इसके फ्लोर्स हो गए। अब देखते हैं हम लोग इसको, इनके ये लिखना है अपने को कंडीशंस, सॉरी इनके फ्लोर कौन ऑन कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको इधर इस वाले साइड पे लिख देता हूँ। तो आप लोग जो ये वाला कॉलम देख रहे हो, ये तो ये कंपनीज के नाम लिखेंगे इधर, ये वाला जो कॉलम देख रहे हो इनिशियली कार जो कार्स पार्क थी वो, और ये फाइनल इनकी, ठीक है, ऐसे करते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, जो अगर और एक कंडीशन ली तो यहाँ पे और 3 कॉलम्स एक्सटेंड कर देंगे। अब देखो इधर कार कंपनी का नाम, इधर इनिशियली जो कार पार्क थे और इधर फाइनल, ठीक है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, फाइनल पोजीशन। अब देखो अपने पास क्या है रखने को, कहाँ पे तो मेंशन था कि टाटा 6 थे, ये देखो यहाँ पे मेंशन है कि टाटा जो है 6th फ्लोर पे, तो यहाँ पे टाटा लिख दो, जो कंडीशंस हो जाए ना उसको काट दो ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। उसके बाद देखो क्या बोला है कि और एक कंडीशन यूंडे, आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सरका देता हूँ, एक यूंडे को बिलोंग करता है, यूंडे 8th फ्लोर पे,
तो ऑब्वियसली युंडे 8th फ्लोर पे है, तो ए को युंडे को इधर रख दो, युंडे। अब देखो ए युंडे को बिलोंग करता है बोला था, तो ये बिलोंग करते हैं, तो ए कार्स पहले रैंडमली अरेंज थी बट फाइनली वो अपने अपने कंपनी के फ्लोर पे गई, तो ए युंडाई को बिलोंग करता है, तो फाइनली वो युंडे वाले फ्लोर पे जाएगा, तो फाइनल ए यहाँ पे आएगा। अब हमको ये नहीं पता ए कहाँ से मूव होके यहाँ है, बट फाइनली ए यहाँ पे होगा फॉर श्योर। इसको काट दो। अब एक कंडीशन थी, देखो BMW जो है वो जैगवार से 2 फ्लोर ऊपर है, और BMW का नेबर जो है वो ऑडी होना चाहिए, ये भी था। अब देखो BMW यहाँ रखोगे तो जैगवार के लिए जगह है क्या? सबसे पहले तो BMW यहाँ हो नहीं सकता, वो क्यों नहीं हो सकता मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, पर पहले जैगवार के लिए देखो, इधर अगर मैं BMW रखूँ तो 2 छोड़ के नीचे जैगवार, 1-2 जैगवार इधर रख पाओगे ऑब्वियसली, बट ऑडी को कैसे रखोगे? ऑडी तो BMW का नेबर था, तो यहाँ पे BMW नहीं हो सकता। BMW 5th पे हो सकता है, तो 1-2 छोड़ के जैगवार नीचे आ सकता है ऑब्वियसली। BMW 4th पे भी हो सकता है, 1-2 छोड़ के जैगवार यहाँ पे भी आ सकता है ऑब्वियसली, बट यहाँ पे हम लोग BMW लेंगे तो 1-2 छोड़ के जैगवार नीचे आएगा, जो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बोला था इनिशियली देखो कि जैगवार डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट फ्लोर, सो ऑब्वियसली वी आर नॉट सपोज टू कीप BMW ओवर हियर ऑन 4th फ्लोर, सो नाउ वी विल कीप BMW ऑन 5th फ्लोर, और 2 छोड़ के नीचे जैगवार चाहिए था, तो 1-2 छोड़ के जैगवार नीचे रख दो। उसके बाद ऑडी जो है BMW का नेबर था, तो ऑडी को आप लोग इधर रख दो। तो आई होप कि इट्स क्लियर, यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है इनके फ्लोर को आइडेंटिफाई करने में। अब देखो दूसरी क्या चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, उसको ट्राई करेंगे। देखो ए जो है 3 स्टेप ट्रैवल करके आया, यहाँ पे मेंशन है, तो 3 स्टेप कब ट्रैवल करेगा? तो जैसे वो नीचे से देखो यहाँ पे ऊपर है, तो ऑब्वियसली नीचे से ऊपर गया होगा, ऊपर तो कोई फ्लोर नहीं, तो ऊपर से नीचे जा नहीं सकता, तो नीचे से ऊपर जा रहा है 3 स्टेप लेके, तो उसको रिवर्स कर दो। ऐसा गिनेंगे नहीं कि यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 यहाँ होगा, ऐसे नहीं, यहाँ से 3 स्टेप छोड़ के ऊपर गया तो ऊपर से 3 स्टेप, लेकिन जो 3 स्टेप अपन उल्टे डायरेक्शन में लेंगे तो ये वो यहाँ पे आएगा इनिशियल, तो देखो यहाँ से 3 स्टेप काउंट करो। अब ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो हर कंडीशन में अप्लाई होगा, तो मैं उसको बार बार रिपीट नहीं करूँगा, तो एक बार और से रिपीट कर देता हूँ। अगर वो कोई इनिशियल पोजिशन से 3 स्टेप लेके फाइनल पोजीशन पे गया है, तो फाइनल पोजीशन से 3 स्टेप लेके वो इनिशियल पोजीशन पे आना चाहिए। मान लो आप लोग एक अपने घर से ट्यूशन जा रहे हो 1 किलोमीटर ट्रैवल करके, तो ट्यूशन से वापस भी 1 किलोमीटर ही ट्रैवल करके आओगे। हाँ, लड़कों की बात अलग है, वो घूम फिर के 4-5 किलोमीटर आएंगे, बट एक कॉमन मान लो कि कोई लड़की जा रही है, लड़कियाँ जा रही है और वो ट्यूशन जा रही है 1 किलोमीटर, तो वापस भी 1 किलोमीटर ही आएगी ऑब्वियसली। लड़कों की बात नहीं कर रहे, घूमते रहते हैं, आई एम वन ऑफ देम। तो देखो ठीक है, तो ए 3 स्टेप लेके आया है, तो ऑब्वियसली 3 स्टेप कहाँ से लेगा? 1 2 3। अगर ए को इधर रखोगे तो 3 स्टेप लेके वो ऊपर जाएगा, देखो 1 2 3, तो ए को इधर रख दो इनिशियली, तो ये भी काट दो आप लोग। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है हमें, और कुछ प्लेस कर सकते हैं, वो देखो ब्रांड या कुछ, देखो BMW ये भी काट देते हैं हम लोग, जैगवार फर्स्ट ये भी काट देते, ये भी काट देते। ठीक है, अब देखो क्या रख सकते हैं हम लोग। हमारे पास रखने को क्या था, देखो एक कंडीशन ये थी, IJH जो है वो इनिशियली एक साथ थे। ठीक है, ये मानते हो आप लोग, और H के बारे में ये था कि H 2 स्टेप्स अबव गया है, तो ऑब्वियसली H इनिशियली 8th पे नहीं होगा, क्योंकि अबव जाना है उसको, तो 8 से अबव फ्लोर नहीं है, वो 7th पे भी नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे एक ही फ्लोर अबव है, तो वो मिनिमम यहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे? 6th फ्लोर पे, तब जाके वो 2 स्टेप ऊपर जा सकता है, तो H यहाँ हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद H जो है, अब देखो अब मैं यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे इनिशियली और फाइनली सिंगल कार पार्क है, तो H को यहाँ रख सकते हो क्या आप? नहीं, बिकॉज क्यों? बिकॉज IJH एक साथ थे इनिशियली, तो H को यहाँ नहीं रख सकते, H को यहाँ पे भी नहीं रख सकते। ठीक है, तो H को 3rd वाले फ्लोर पे रख सकते हो। ठीक है, IJH, H को यहाँ पे भी रख सकते हो, H को यहाँ पे भी, मतलब H के लिए आपने लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट फाइंड कर ली, वो 6 से ऊपर नहीं हो सकता, 3 से नीचे नहीं हो सकता। अब देखो अगर मैं यहाँ पे H को रखूँ तो 2 छोड़ के वो कहाँ जाएगा? 1 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबल है। उसके बाद हम लोग H को यहाँ रखेंगे तो 1 2 छोड़ के वो टाटा में जाएगा, बट यहाँ पे मेंशन था कि H टाटा में नहीं होना चाहिए फाइनल पे, तो H ये वाली कंडीशन जो है वो गलत हो जाएगी, H यहाँ पे नहीं आ सकता। अब H के लिए 3 जगह है, 1 2 3। अब देखो बोला था कि IJH एक साथ इनिशियली एक ही फ्लोर पे आ रहे, बट 5th फ्लोर पे जो हमने मार्क करके रखा है वहाँ पे IJH आ सकता है क्या?
नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे ए है और एक फ्लोर पे कैपेसिटी 3 ही कार की है, तो ए यहाँ पे भी, एच यहाँ पे भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास दो कंडीशन बच रहे हैं, आई जे एच को या तो यहाँ रखो या तो आई जे एच को यहाँ रखो। तो हम लोग दोनों कंडीशन को लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं और कंडीशन बना देता हूँ, ये इनिशियल और ये फाइनल। फ्लोर के नाम को डबल लिखने की जरूरत नहीं, फ्लोर के नाम तो फिक्स हो चुके। अब देखो मैं यहाँ पे इसको सेपरेट करने के लिए थोड़ा सा कर्व ये लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ और यहाँ पे ए लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे भी ए। ये दोनों कंडीशन दो पॉसिबिलिटीज है। अब इनको हम लोग कैसे दोनों अलग अलग क्यों लिया हमने, क्योंकि आई जे एच के लिए दो कंडीशन आ रही थी। तो एक बार हम लोग आई जे एच को यहाँ ले लेते और एक बार हम लोग आई जे एच को यहाँ ले लेते, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला था, एच ने दो स्टेप अबो लिया है, तो एच ने दो स्टेप अब मतलब एच यहाँ पे, तो एक स्टेप दो स्टेप एच यहाँ आ जाएगा फाइनल में। इस वाली कंडीशन में एच स्टेप दो स्टेप अब मतलब एक दो यहाँ पे आ जाएगा एच। तो ये भी हो गया, इसको भी काट दे रहा हूँ मैं। अब ये हो गया। अब हमारे पास करने को क्या है, थोड़ा देखते क्या करने को है अपनी तरफ। जे होंडा फाइनल ओनली, ठीक है, ये बोला है। और जे के लिए जे के स्टेप देखो, जे के स्टेप मेंशन है, देखो जे ने एक स्टेप ट्रैवल किया है। अब जे यहाँ रखेंगे और जे जहाँ पे भी फाइनल पे जाएंगे वहाँ पे होंडा आना चाहिए, बिकॉज मेंशन है कि जे कहाँ पे गया, जे होंडा। ये देखो ये दोनों कंडीशन को मर्ज करो, जे जहाँ पे भी फाइनल जाएगा वो फ्लोर होंडा का होना चाहिए। अब देखो अगर जे यहाँ पे इस वाली कंडीशन पे एक स्टेप ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, बिकॉज इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा था कि एक स्टेप कहाँ जा रहा है। अगर मैं एक स्टेप नीचे लूँ, जे यहाँ पे आ सकता है, बट ये फ्लोर तो BMW का है, जे तो होंडा को बिलोंग कर रहा है, तो जे को इस वाले स्टेप में यहाँ रखना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे होंडा आएगा। अब इस वाली जगह पे देखो जे को ऊपर लेंगे, यहाँ पे जे आ सकता है, बट ये ऑडी का फ्लोर है। जे को नीचे लेंगे, यहाँ पे जे हो सकता है, बट यहाँ पे जैगवार का फ्लोर है, तो ये कंडीशन ऐसे ही एलिमिनेट हो गई। तो इसको हम लोग काट देते हैं, एक ही कंडीशन बची, ठीक है, जे। अब जे होंडा को बिलोंग करता है, यहाँ पे आप लोग होंडा रख दो ऐसे, तो ये वाली कंडीशन काट दो। और देखो जे होंडा ओनली, मतलब होंडा के पास एक ही कार बेचने की होती, तो जे के पास यहाँ पे और दूसरी कोई कार आ नहीं सकती, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, कॉल आए, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अब हम लोग क्या करेंगे, ये भी हो गया, इसको भी काट देते, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास करने को क्या है, मतलब कौन सी कंडीशन है और क्या है। जी और एफ ऑडी, देखो जी और एफ ऑडी को बिलोंग कर रहे हैं, ऑडी का ये फ्लोर है। फाइनल की बात, जो बिलोंग की बात करिए, तो जी और एफ फाइनली, और जी और एफ ऑडी को बिलोंग करे तो फाइनली अपने फ्लोर पे जाएंगे, तो जी और एफ यहाँ पे रख दो, ये भी काट दो। फिर बोला है कि क्या कौन सी कंडीशन मर्ज कर सकते हैं, देखो कौन सी कंडीशन मर्ज कर सकते हैं। एमसी से देखो ई मर्सिडीज है और ई 3 स्टेप ट्रैवल किया है, तो मर्सिडीज के लिए कौन सी दो फ्लोर है हमारे पास, देखो ये दो खाली है, मर्सिडीज यहाँ और यहाँ हो सकता है। अगर मैं मर्सिडीज यहाँ रखूँ तो फाइनली ई इधर आ जाएगा, तो ई 3 स्टेप ट्रैवल करके आया, मतलब ई कहाँ से आएगा, 1 2 3, ई यहाँ पे होगा इनिशियली, तब जाके 1 2 3 इधर आएगा, ठीक है, ये हो सकता है। अगर मर्सिडीज इधर रख दूँ, ई इधर आएगा इनिशियली, कहाँ पे 3 स्टेप ट्रैवल करके, नीचे तो कोई जगह नहीं है 3, तो 1 2 3 ऊपर भी नहीं हो सकता। देखो अगर मैं इधर रखूँ और ई को रखूँ तो 3 स्टेप ऊपर तो नहीं गया होगा, तो 3, बिकॉज यहाँ पे 3 स्टेप नीचे के लिए जगह नहीं, देखो ई इधर रखूंगा तो 1 2 ही आ रहे हैं, ठीक है, तो नीचे नहीं हो सकता। अगर ई को इधर भी रखूँ तो 3 स्टेप ट्रैवल करने के लिए कौन सी फ्लोर चाहिए उसको, 1 2 3 इधर आ सकता है, तो ई इधर नहीं हो सकता, मतलब नीचे नहीं आया होगा, नीचे से ऊपर नहीं आया होगा, तो ई इधर रखने के लिए हमको ई को ऊपर रखना पड़ेगा, कि जिस हिसाब से वो 3 स्टेप ट्रैवल करके नीचे आया। तो ई को कहाँ पे रखोगे कि 3 स्टेप ट्रैवल करके इधर आएगा, देखो 1 2 3, ई अगर इधर होता तो 3 स्टेप ट्रैवल करके नीचे आता, 1 2 3, बट यहाँ पे ई नहीं हो सकता इनिशियली, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑलरेडी आ चुके हैं कार्स, तो ई इधर नहीं रख सकते, मतलब मर्सिडीज इधर नहीं रख सकते, तो मर्सिडीज इधर रख दो आप लोग, ई को इधर रख दो। उसके बाद मर्सिडीज इधर आ गया, तो दूसरा ब्रांड कौन सा बच रहा था हमारे पास, मर्सिडीज, मारुति बच रहा था, देखो तो मारुति को इधर रख दो। मारुति को के बिलोंग कर रहा है, तो के फाइनली मारुति के इधर आ जाएगा, तो के इधर जाएगा, और के +3 स्टेप लेके आया, मतलब +3 मतलब 4 5 6 हो सकते हैं, तो नीचे तो नहीं होगा के। अगर मैं नीचे कहीं रखूँ तो +3 ट्रैवल कैसे करेगा वो ऊपर, तो ऊपर ही कहीं होगा, तो +3 करने के लिए नीचे से ऊपर जाते, देखो 1 2 3 4 5, तो एक के या तो यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ पे,
ठीक है, 2 जगह पे के इनिशियली हो सकता है, बट यहाँ पे मेंशन था कि एम के जस्ट अबव के। अगर मैं यहाँ पे के रखूँ तो एम के लिए कोई जगह नहीं है, तो ऑब्वियसली के को इधर रखो, यहाँ पे एम रख दो इनिशियली, तो ये भी कंडीशन काट दो। अब देखो यहाँ पे देखो कितने फ्लोर है, एक, यहाँ पे के कितने फ्लोर ट्रैवल करके आया, 1 2 3 4 +3, 4 +3 में आ रहा है ऑब्वियसली, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो इसको भी आप लोग ऐसे काट दो। उसके बाद देखो क्या रख सकते हैं हम लोग, डी 3 स्टेप ट्रैवल करके आया है, उसके बाद के नहीं, एफ नहीं, एफ को नहीं रख सकते। और हाँ, और एक चीज़ थी कि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे इनिशियली और फाइनली एक ही कार है, तो यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, और यहाँ पे भी एक ही कार के लिए जगह रहेगी। यहाँ पे भी मैं ऐसे काट दे रहा हूँ ताकि जिससे पता चले कि एक ही कार आ सकती है, ठीक है। अब देखो एक कंडीशन हमारे पास ये है कि एल को रखने की बात करें क्या, एल को देखो, एल 5 स्टेप ट्रैवल करके आया है, मतलब 5 स्टेप ट्रैवल करके या तो नीचे से ऊपर गया होगा या तो ऊपर से नीचे। अगर मेरे को 5 स्टेप चाहिए तो ऐसा फ्लोर पकड़ना पड़ेगा कि जिसमें 5 ऐड करने पे एल आए। अगर मैं यहाँ पे रखूँ मैं एल को, मान लो एल को यहाँ रखूँ इनिशियली, तो 5 स्टेप ट्रैवल करके वो ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 5 आ सकता है। एल को इधर रखूँ तो मैं नीचे 5 जगह नहीं, तो यहाँ पे 5 किधर जाएगा, 1 2 3 4 5, जे तो अकेला है, तो एल यहाँ नहीं हो सकता। तो एल के लिए पॉसिबिलिटीज मैं इधर लिख रहा हूँ, ए फर्स्ट फ्लोर पे हो सकता है इनिशियली, ठीक है, सेकंड पे नहीं। अगर मैं थर्ड पे रखूँ एल को इनिशियली, तो 5 नीचे जगह नहीं है, तो ऊपर ही जाएगा, 1 2 3 4 5 हो सकता है, ठीक है। एल यहाँ पे हो सकता है, तो मैं यहाँ पे एल के लिए सेकंड थर्ड कौन सा है, हाँ थर्ड पे भी हो सकता है। ए यहाँ पे हो सकता है क्या, ए यहाँ पे 5 फ्लोर ट्रैवल करने के लिए देखो, 1 2 3 4 नहीं, ऊपर भी जगह नहीं है, 1 2 नीचे भी जगह नहीं है। अगर एक को 5th पे रखूँ तो 5 ट्रैवल करना है, 1 2 3 नहीं, ऊपर जगह नहीं है, 1 2 3 4 नीचे भी, यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हो सकता है क्या, यहाँ पे भी नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे बोला था कि एल आर के इनिशियली सेम नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं, तो 8 पे हो सकता है क्या, 8 पे अगर के रखेंगे तो 5 फ्लोर ट्रैवल कर रहा है वो, 1 2 3 4 5 हो सकता है। तो एल के लिए हमारे पास फर्स्ट थर्ड या फिर 8th फ्लोर है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे क्या मेंशन था, एम जो है 2 स्टेप मैक्स ले रहा है, या तो वो 1 लेगा या तो 2। अगर देखो एक स्टेप ट्रैवल करेगा तो जे के पास जाएगा, बट जे तो अकेला है, तो जे के पास नहीं, वो 2 स्टेप लेगा, 1 2, तो आप लोग एम को इधर प्लेस कर दो। और एक चीज़ थी, देखो एम और सी सेम ब्रांड को बिलोंग करते, सेम ब्रांड को बिलोंग करते, तो एम तो टाटा को बिलोंग कर रहा है फाइनली, तो सी भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी कंडीशन काट दो। और क्या चीज़ है हमारे पास, देखो आई जो है 2 स्टेप ट्रैवल कर रहा है और ऑडी में नहीं है। आई अगर यहाँ पे है तो 2 स्टेप करके ऊपर हो सकता है, नीचे 1 2, नीचे तो वो ऑडी में आएगा 1 2, तो आई नीचे नहीं आ सकता, ऊपर ही जगह 1 2, एल को इधर रख दो। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये भी कंडीशन काट देते हैं। और देखो ई 3 स्टेप ट्रैवल करके आया है, ई यहाँ पे तो कहाँ पे होगा, तो 3 स्टेप ट्रैवल करेगा, 1 2 3, ई ऑडी में होगा तो 3 स्टेप नीचे जाएगा, देखो 1 2 3, तो ई को यहाँ रख दो। ये भी हो गया, तो ई को हम लोग यहाँ से भी काट देते ऐसे। अब क्या रख पा रहे हैं हम लोग, अब क्या रख पा रहे, देखो सोचो थोड़ा। देखो कितने कार, 13 कार थी, तो यहाँ पे कितने कार हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार हो चुकी है हमारे पास, और 3 कार बच रही है। 3 में से एक यहाँ पे आने वाला है, कौन से 3 बच रहे, ए बी बच रहा है, सी हो गया, डी बच रहा है, ई एफ जी एच आई जे के एल बच रहा है, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई यहाँ पे आएगा ऑब्वियसली, तो बिकॉज एक कोई भी फ्लोर वैकेंट नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं पे तो कार पार्क्ड है, ठीक है। उस बिकॉज कोई कार जो है वो अलग अलग कंपनीज को बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद देखो बी यहाँ पे रखना है, और बोला था कि बी जैगवार में नहीं है, पर जैगवार का तो सेकंड फ्लोर है, तो सेकंड फ्लोर पे बी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे काट दो। डी यहाँ पे आ सकता है क्या, डी आ सकता है, चेक करते हैं, डी आ सकता है, और डी ने 3 स्टेप ट्रैवल किए। अगर मैं डी को इधर रखूँ तो डी तो नीचे नहीं होगा, 3 स्टेप ट्रैवल करके, 3 स्टेप ट्रैवल करके उसको ऊपर आना है, तो डी कहीं ऊपर होगा तब जाके वो नीचे आया है, तो 3 स्टेप 1 2 3, डी को इधर रखना पड़ेगा तब जाके वो 1 2 3 स्टेप यहाँ आएगा, तो यहाँ पे डी हो सकता है। एल को यहाँ रख सकते क्या, देखो नहीं, बिकॉज एल के लिए हमने फिगर आउट कर रखा था, एल या तो फर्स्ट या तो थर्ड या तो 8, तो यहाँ पे डी को रखना पड़ेगा। और 3 स्टेप ट्रैवल करने के बाद क्या आ रहा है, वो डी यहाँ पे देखो 1 2 3 यहाँ पे होगा डी, ठीक है। थोड़ा हौच पौच हुआ है, सॉरी फॉर दैट, बट ठीक है, मेंस की पजल तो चलता है। मुझे पता है आप लोग उतना माइंड नहीं करोगे इसको।
अब कितने जगह हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 2 कार बचे, डी को काट दो, या तो बी या तो एल। ठीक है, बी और एल बचे, और ये वाला फ्लोर जो है हमको यहाँ पे कोई ना कोई कार रखनी पड़ेगी एक। अब देखो बी और डी को आप कोई भी एक फ्लोर पे नहीं रख सकते, ये वाला फ्लोर वैकन होगा, तो इन दोनों कार्स में से कोई ना कोई एक कार तो यहाँ आने वाली है ऑब्वियसली। तो देखो फिफ्थ पे या तो बी या तो एल आएगा, बट एल तो फिफ्थ पे नहीं आ सकता, तो यहाँ पे बी को रख दो। ये भी हो गया हमारा यहाँ पे बी। ठीक है, तो ये भी हो गया। एल को हम लोग अभी कहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं, एल यहाँ पे एक ही जगह है। अब देखो एल को फर्स्ट पे रख के देखते हैं। एल को अगर इधर रखूँ तो 5 स्टेप ट्रैवल करके ऊपर जगह है क्या, एक, बिकॉज एल 5 है। ठीक है, तो एल 1 2 3 4 5 आ सकता है। थर्ड वाले में नीचे जगह नहीं, ऊपर में 5, 1 2 3 4 5 नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी 3 आ चुके हैं, तो एल को 3 भी क्रॉस कर दो। एल 8th में रख के देखो, यहाँ पे एल रखो तो 1 2 3 4 5 हो सकता है। तो एल फर्स्ट पे भी हो सकता है दोस्तों, और यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरी कंडीशन स्टार्ट करते हैं। ई मार्क ये हो गया, इसको काट देता हूँ मैं। बी और सी इनिशियली टुगेदर, ये भी कहाँ रखिए, ये भी हो गया, इसको भी काट देता हूँ मैं, और इसको भी काट देता हूँ, इसको भी काट देता हूँ। हाँ ठीक है, ये भी हो गया, इसको भी काट देता हूँ। अब देखो बोला है कि एफ जो है एक स्टेप ट्रैवल नहीं किया है। ठीक है, तो एफ यहाँ पे है, देखो एफ यहाँ पे है, तो एफ तो यहाँ पे नहीं हो सकता फोर्थ प्ले इनिशियली, बिकॉज एक मिनिमम एक स्टेप ट्रैवल करना ही है उनको, तो एफ यहाँ पे नहीं हो सकता। एफ एक स्टेप ट्रैवल नहीं किया, मतलब एक स्टेप नीचे भी नहीं हो सकता और यहाँ पे भी नहीं, मतलब एफ जो है वो 5 4 3 पे नहीं हो सकता इनिशियली। ठीक है, ये बात आप लोग मानते हो। तो मैं एफ को कहाँ रखूँ, और मेरे को एक चीज़ कंसीडर ये भी करनी है कि एफ जी जो है एफ से ज़्यादा स्टेप्स ले रहा है। ये भी हो गया, इसको काट दे रहा हूँ, और ये भी हो गया, इसको काट दे रहा हूँ। जी ज़्यादा स्टेप ले रहा है एफ से, मतलब एफ इतने स्टेप ले सकता है कि उससे एटलीस्ट एक तो ज़्यादा जी हो सकता है। ठीक है, अब देखो हम लोग दूसरी कंडीशंस क्या रख सकते हैं यार। बी इनिशियली टुगेदर हो गया, जी वाली कंडीशन को ही चेक करना पड़ेगा अब, ऐसा लग रहा है। हाँ, और एक चीज़ देखो, डी के ऊपर जी नहीं है इनिशियली। ठीक है, और साथ में भी हो सकता है या तो नीचे होगा, तो जी इसके साथ हो सकता है क्या। आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस करो, अगर मैं जी को इधर रखूँ तो जी ने एक स्टेप लेके नीचे आया, और जी तो एफ से बड़ा है, मतलब एफ से ज़्यादा स्टेप लिए, तो जी ने ही एक स्टेप लिए, तो एफ क्या 0 स्टेप लेगा, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एफ 0 स्टेप लेगा तो एफ को इनिशियली आपको 4 पे रखना पड़ेगा, और ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कंडीशन में मेंशन था कि कोई भी एटलीस्ट एक स्टेप लेना चाहिए, तो जी डी के साथ नहीं हो सकता। तो क्या जी इधर हो सकता है, ये भी पॉसिबल नहीं है, सेम फ्लोर पे नहीं हो सकता, तो जी इधर रखूँ क्या मैं थर्ड पे, ये भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे रखूँ तो एक स्टेप ट्रैवल करके आ रहा होगा, और एक स्टेप ट्रैवल करके आएगा तो वो एफ 0 हो जाएगा, और एफ 0 होगा तो वो फोर्थ पे पॉसिबल नहीं है। तो एफ सेकंड जी सेकंड पे रखोगे तो 2 स्टेप होगा, और एक स्टेप ट्रैवल करके फिर 2 से 1 कम कितना, 2 से कम क्या होगा, बिकॉज जी 2 है तो एफ उससे छोटा होना चाहिए, तो 1 हो सकता है, बिकॉज 0 तो नहीं हो सकता, तो एक एफ यहाँ पे हो सकता है क्या, हो सकता है, बट कंडीशन में मेंशन था कि एफ इज नॉट इक्वल टू 1 स्टेप, तो ऑब्वियसली जी को इधर रखो। जी के कितने स्टेप हो रहे हैं देखो, 1 2 3, तो एफ को आप लोगों को या तो 3 हो रहा है, तो एफ 0 नहीं है, तो 3 से छोटा कितना होगा, 2 या 1, या तो 2 या तो 1 होगा, बिकॉज एफ जो है 0 नहीं हो सकता, और ऑब्वियसली एफ यहाँ पे मेंशन थे कि एक एफ 1 नहीं हो सकता, तो एफ 2 ही होगा। एफ 2 स्टेप ट्रैवल करके आ रहा है, ऊपर में जगह है क्या देखो, 1 2, ऊपर में जगह नहीं है तो नीचे ही होगा 1 2, तो एफ को इधर रखना पड़ेगा। ये भी हो गया, तो अभी हमारे पास क्या है रखने को, देखो एल, देखो एल जो है वो या तो फर्स्ट या तो 8, बट फर्स्ट पे तो जी मैंशनड है, और जी अकेला बैठा है, हमने ये क्रॉस करके रखा था, तो एल फर्स्ट पे नहीं होगा, एल 8 पे होगा, तो एल को इधर रख दो। और एक चीज़ थी कि एल जो है वो 5 स्टेप्स ट्रैवल करके आया है, तो 5 स्टेप ट्रैवल कब करेगा वो, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 इधर, तो यहाँ पे 13 कार्स हो चुकी है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे भी, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पे हो चुकी है, यहाँ पे 13 हो गया, यहाँ का खत्म हो गया विषय मतलब सब्जेक्ट, और यहाँ पे अगर हम लोग पकड़े 11 कार हो चुके, बची 2 कौन सी बची, बी और सी, क्योंकि देखो यहाँ पे बोला था बी और सी इनिशियली टुगेदर, तो ये ऑब्वियसली हम लोग बी और सी को कहीं और नहीं रख सकते, कहीं यहाँ पे रख देंगे हम लोग, तो ये फ्लोर खाली होगा, और कोई भी फ्लोर खाली नहीं हो सकता, तो हम लोगों को यहाँ पे ही बी और सी को रखना पड़ेगा ज़बरदस्ती। ठीक है, तो ये थी वो पजल, बहुत बड़ी थी और बहुत लेंदी थी। आप लोगों को कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, थोड़ी वीडियो लंबी हुई, सॉरी फॉर दैट, बट
पजल कैसी लगी प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। आई वेट फॉर योर कमेंट्स। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।